लेकिन आपके सामने एक प्रसंग सुनाते हैं। प्रसंग भी एक चौपाई के माध्यम से शुरू होता है सज्जनों। तो किस प्रकार से है? कैसे है मेरे भैया? कि मात पिता और गुरु की बानी और बिनई विचार करिए शुभ जानी। जय हो। यानी माता पिता और गुरु की वाणी पर कभी अधिक विचार करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि माता पिता और गुरु जीवन पर्यंत यानी मरते दम तक अपने पुत्र पुत्री और अपने शिष्य का कभी जीवन पर्यंत बुरा नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता की आज्ञा पर संकोच नहीं करना चाहिए। उसका जैसा भी आदेश हो उसको तुरंत कर देना चाहिए उस कार्य को। तो इसी जगह से प्रसंग चालू होता है सज्जनों। तो किस प्रकार से है? कैसे है मेरे भैया? कि एक दिना की बात है और शिष्य मंडली साथ। कैसे? और राजा विक्रमजीत घर तो आए गोरख नाथ। अब आए गोरखनाथ गुरु चरणन में शीस निभायो भैया। और दे आदर सम्मान गुरु जी आसन पे बैठायो। जय हो। अब गुरु चरणन में लीन है और चापत चरण नरेश भैया। और जान सो अवसर दे रहे तो गुरु गोरख देश। सज्जनों, ये उस कार्यकाल की बात है जब उज्जैन नगरी के अंदर राजा विक्रमादित्य राज्य किया करते थे। उसी कार्यकाल के दौरान क्या होता है भगवत प्रेमियों, गुरु गोरखनाथ अपने कुछ से चेला साथियों को साथ में लेकर के और अपने शिष्य राजा विक्रमादित्य के दरबार में उज्जैन नगर में पधारते हैं। प्यारे सज्जनों, जैसे ही गुरु गोरखनाथ के आगमन की खबर जब राजा विक्रमादित्य राज सिंहासन पर जब सुनता है कि मेरे गुरुजी आए हैं और महल के दरवाजे पर खड़े हैं, तो राज सिंहासन को छोड़ करके राजा विक्रमादित्य सहर्ष और सम्मान के साथ महल के दरवाजे पर आता है। गुरुजी को सादर नमन करता है और अंदर महल के चौक में ले जाता है। सुंदर फूलों का आसन बिछा करके और गुरुजी को उस आसन पर आसीन करते हैं और भगवत प्रेमियों चरण पखार करके और गुरुजी का चरणोदक लेते हैं। अब सज्जनों, ऐसे शुभ अवसर को देखते हुए गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य राजा विक्रमादित्य को कुछ जीवन उपयोगी उपदेश देने लगते हैं। और गुरु का ये परम कर्तव्य धर्म और लक्ष्य होता है कि अपने बुराई को, अपने शिष्य को बुराई के मार्ग से हटा करके और सच्चाई के रास्ते पर लाना ही गुरु का परम कर्तव्य होता है। तो प्यारे सज्जनों, ऐसे शुभ अवसर को देखते हुए और गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य राजा विक्रमादित्य को और महल के चौक में बिठा करके किस प्रकार से उपदेश देते हैं, इसी जगह से कथा का प्रसंग चालू होता है भगवत प्रेमियों। तो कैसे है? कैसे है मेरे भैया? आरे रे रे बेगे राम जी तय भजन करे चेला मान आले। बेला मेरे भैया। आरे रे रे बेगे राम जी तय भजन करे चेला मान आले बेला। कैसे? ओडे जाए गोरे कोई दिन। कैसे? अरे ओडे जाए गोरे कोई दिन तेरा साया केला। रे 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 बेगे रामा जीत भजन कर जिला माने आल बेला। उड़े जाए गो कोई दिन तेरो से अकेला रे। और आगे सज्जनों गुरु जी क्या समझाते हैं राजा विक्रमादित्य अपने शिष्य को? क्या समझाते हैं मेरे भैया? और ये संसार जगत सब झूठा है माया को जाल। ऐसे भैया। ये संसार जगत सब झूठा है माया को जाल। ऐसे भैया। राजपाट धन धाम चले नहीं बेटा तेरे। लार भैया।
अरे भजन करे उमर थोड़ी सी ऐसे भैया अरे भजन करे उमर थोड़ी सी ऐसे भैया और उड़ जाते हंस जलेगी जब काया ओड़ी से ऐसे भैया बिना भजन भगवान करे मिट जाए दौलत वंश ऐसे भैया बिना भजन भगवान करे मिट जाए दौलत वंश ऐसे भैया ने माने तो देख ले तू रावण को रवे कंस भैया अरे कभी तय काया आवे अंत ऐसा समझावे गोरख संत ऐसे भैया छोड़ राज को काज ख्याल कर ले भव सागर को ऐसे भैया दे चरणन में ध्यान नाम रट ले नट नागर को रे ओढ़ जाए गो कोई दे तेरा से अकेला रे 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 बेकरा सीत भजन करा चिला माने आल बेला उठ जाए गो कोई दे तेरा से केला रे। तो प्यारे सजना गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य राजा विक्रमादित्य को महल के चौक में बिठा करके इस प्रकार से समझाने बुझाने लगे कि ये संसार जगत सब झूठा है, माया को जाड़ और राजपाट धन धाम चले नहीं बेटा तेरे लार। अरे भजन कर उम्र थोड़ी सी और उड़ जाए तेरो हंस जलेगी जब काया होड़ी सी और बिना भजन भगवान के मिट जाए दौलत वंश और नहीं माने तो देख ले तू रावण कौरव कंस अरे बीते काया आवे अंत ऐसा समझावे गोरख संत और छोड़ राज को काज ख्याल कर ले भवसागर को और दे चरणन में ध्यान नाव रट ले नट नागर को। प्यारे सज्जनों राजा विक्रमादित्य से गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि बेटा जब मैं कभी तेरे राज दरबार में आता हूं तो तू राज सिंहासन पर बैठ करके राजनीति की बातें किया करता मिलता है, मैंने कभी तुझे परमात्मा का भजन करता हुआ नहीं देखा। इसलिए इस सृष्टि पर तुझे जितने भी ये सामान सौदे दिखते हैं एक दिन इनका अंत होगा, उसी प्रकार से तेरी काया का भी अंत होगा, एक मिनट में जल करके एक मुट्ठी राख बन जाएगी। इसलिए परमात्मा का भजन किया कर। और अंत के शब्दों में गुरुजी क्या कह गए कि छोड़ राज को काज ख्याल कर ले भवसागर को और दे चरणन में ध्यान नाव रट ले नट नागर को। जब गुरु गोरखनाथ राजा विक्रमादित्य को नट नागर के नाम के जाप के लिए जब कहते हैं तो राजा विक्रमादित्य के दिमाग में एक भ्रांति यानी एक भ्रम की लहर जगती है और अपने गुरुजी से क्या कहता है राजा, क्या कहता है मेरे भैया? आरे का राजा विक्रम बोलो पानी ऐसे भैया अरे का राजा विक्रम बोलो पानी मेरी बात सुनो गुरु ज्ञानी ऐसे भैया अरे का मेरे भैम उधर में आयो भैया भैम उधर में आयो नटना गरवाने कैसे नाम धरायो ऐसे भैया अरे कवान कर में मुरली धारी ऐसे भैया कर में मुरली धारी जब से कहते वाय मुरारी ऐसे भैया पर्वत उठा लियो उंगली पे पड़ो नाम गिरधारी ऐसे भैया और यथा नाम गुण तथा देख लियो बैन बजैया को भैया यथा नाम गुण तथा देख लियो बैन बजैया को ऐसे भैया नागर कैसे नाम पड़ो वा कृष्ण कन्हैया को ऐसे भैया गुरु गोरख कहने लगे तुम सुनो विक्रमादित्य भैया वा का नाम अनेक है तुम करो नाम से प्रीत भैया चौदह विद्या पारंगत है सकल कला गुण धाम भैया चौदह विद्या पारंगत है सकल कला गुण धाम ऐसे भैया प्रगट भये ब्रज धाम में तो नट नागर घन श्याम ऐसे भैया
प्यारे सज्जनों, राजा विक्रम बोलो बाणी, अरे मेरी बात सुनो गुरु ज्ञानी, मेरे भेम उधर में आयो, नट नागर वाने कैसे नाम धरायो, वाने कर में मुरली धारी, जब से कहते वाय मुरारी, और पर्वत उठा लियो उंगली पे पिड़ियो नाम गिरधारी। अरे यथा नाम गुण तथा देख लियो बेन बजैया को, और नट नागर कैसे नाम पिड़ियो वा कृष्ण कन्हैया को। अरे गुरु गोरख कहने लगे तुम सुनो विक्रमाजीत, और वा का नाम अनेक है तुम करो नाम से प्रीत। अरे वह 14 विद्या पारंगत है सकल कला गुण धाम, और प्रगट भय ब्रज धाम में तो नट नागर घन श्याम। प्यारे सज्जनों, राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि गुरुजी आप हमें गुमराह करना चाहते हो, हमने तो जीवन में कभी उसका नटनागर नाम नहीं सुना। एक बार उसने मुर नाम के राक्षस का वध किया था, जब से उन्हें मुरारी कहते हैं, और एक बार उसने छिंगली उंगली पर पर्वत को धारण किया था, जब से उन्हें गिरधारी कहते हैं, और आप हमें अलग ही नाम की तरफ संकेत करते हो, ये हमारे दिमाग से बाहर की बात है। गुरुजी कहने लगे कि बेटा मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है, और गुरु और शिष्य के बीच में, माता पिता और पुत्र के बीच में यही धर्म होता है। मेरी आज्ञा पालन करना ही तेरा श्रेष्ठ कर्तव्य है। मैं जो कहता हूं उसका पालन कर। वो तो जगत पिता जगदीश, उसके तो हजारों नाम है, वो कण कण में व्याप्त त्रिलोकी के स्वामी है, चराचर के प्रभु है। वो 14 विद्या निधान है कि गुरुजी 14 विद्या क्या होती है, कि बेटा मैं तेरे को बताता हूं, तू ध्यान दे करके सुन। कि बेटा राग गाना, रसोई बनाना, अच्छे वस्त्र धारण करना, घोड़ा चलाना, जल पे तैरना, धीरज धारण करना, व्याकरण का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, चोरी करना, वैद्यगिरी करना, और उनमें बेटा एक नट विद्या भी होती है। तो प्यारे सज्जनों, फिर दोबारा राजा विक्रमादित्य गुरु जी से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? आरे के मैंने नट भांड देख लिए सारे ऐसे भैया। अरे के मैंने नट भांड देख लिए सारे, करते डोले गुजर बेचारे ऐसे भैया। अरे करते डोले गुजर बेचारे, या मैं का विद्या की बात धीरे भैया। का विद्या की बात बता दे मोकू गोरखनाथ ऐसे भैया। अब नहीं वो कूटे मैं गुरु न्यो कह रहा हो चेला सू धीरे भैया। और कोई दिन बेटा आरे खोल दाऊं भेद अकेला सू रे ओ जाएगो कोयल तेरा हाथ अकेला। रे 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 बेकेरा जेबे भाजाने कर चेला माने आल बेला उठ जाएगो कोयल तेरा हाथ अकेला। प्यारे सज्जनों, गुरुजी के समझाने पर भी राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि गुरुजी ऐसे नट भांड तो मैंने जगत में बहुत सारे देखे हैं, जो बांस बल्ली रोप करके पेट कूट करके अपने बाल बच्चों का गुजर बसर करते हैं। इसमें भी कोई नट विद्या की बात है क्या? गुरुजी आप हमें पागल बनाना चाहते हो? गुरुजी कहने लगे कि बेटा अब तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर दोबारा जीवन में मैं कभी लौट करके आऊंगा तो तेरे को नट विद्या के विषय में सारी लीला दिखाऊंगा। भगवत प्रेमियों, गुरु गोरखनाथ अपनी चेला मंडली को साथ में लेकर के राजा विक्रमादित्य के दरबार से रवाना हो जाते हैं। इधर भगवत प्रेमियों, राजा विक्रम राजकाज में लीन रहने के कारण गुरुजी के उन शब्दों को भूल जाता है, और अब 6 महीना गुजर जाने के बाद में फिर दोबारा क्या होता है सज्जनों? क्या होता है मेरे भैया? आर गुरु गोरख रमते रहे और 6 महीना गए बीते ऐसे भैया। गुरु गोरख रमते रहे और 6 महीना गए बीते धीरे भैया। राजकाज में भूल गोवा राजा विक्रम जीत भैया। अरे गुरु ने सुध चेला की लइए वासे भेद खोलनो चाहिए भैया। अरे कवा ने सो मत पायो ऐसे भैया। संत भेष को हटा गुरु ने नटको भेष बनायो ऐसे भैया। अरे एक ढोलक कंधा में लटकाई, एक माया की नार बनाई ऐसे भैया। अरे कजे की पतली कमर बल खावे, नारी नागिन सी लहरावे धीरे भैया। अरे
कमल गो नट नटनी को जोड़ा गोरख बन गया नटको छोरा भैया अरे एक गोरख बन गया नटको छोरा बाड़ा लई नटने माया के बाड़ा लई गोरख बाबा रे राज भवन में जावे खेल दिखावाने बाड़ा लई नटने माया के बाड़ा लई गोरख बाबा रे राज भवन में जावे खेल दिखावाने। प्यारे सज्जनों 6 महीना गुजर जाने के बाद में गुरु गोरखनाथ क्या करते हैं अपने असली भेष को तो हटा देते हैं और नट भांडो फकीरों जैसा भेष धारण कर लेते हैं और अपनी तपस्या के दम पर यानी अपनी माया के दम पर एक माया की स्त्री यानी एक माया की नटनी तैयार कर लेते हैं। अब प्यारे सज्जनों गुरु गोरखनाथ नट और नटनी के भेष में फिर दोबारा और विक्रमादित्य के दरबार में उज्जैन नगर में पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों राजा के दरबार पर जो चौकीदार रहता था ड्योढ़ीवान रहता था वो नट और नटनी के भेष में गुरु गोरखनाथ को अंदर जाने से मना कर देते हैं रोक देते हैं। तो अब प्यारे सज्जनों गुरु गोरखनाथ नट और नटनी के भेष में राजा के चौकीदार से किस प्रकार से बातचीत करता है और कैसे महल के अंदर प्रवेश करता है सज्जनों और क्या होता है क्या होता है मेरे भैया अरे कबाब उज्जैन नगर में आयो ऐसे भैया अरे कबाब उज्जैन नगर में आयो भैया राजमहल के दरवाजे पे एक सिपाही पाया भैया अरे कवा से ऐसी गिराव चारी ऐसे भैया अरे भैया सुन ले बात हमारी हम नट राजा के दरबारी भैया और सुन गो चौकीदार खबर पहुंचाई राजा पे भैया और नट नटनी महाराज खड़े दोनों दरवाजा पे प्यारे सजना होता क्या है भगवत प्रेमियों गुरु गोरखनाथ नट और नटनी के भेष में राजा विक्रमादित्य के चौकीदार से बातचीत करते हैं कहते हैं कि भैया आपके स्वामी को जाकर के हमारी खबर सुना दीजिए हम राजभाट हैं राजघरानों में ही हमारा खेल तमाशा करते हैं। प्यारे सज्जनों ऐसी खबर को सुनकर के राजा का चौकीदार जाता है राज सिंहासन पर जाकर के राजा विक्रमादित्य को ऐसी खबर दे देता है कि स्वामी अपने महलों के दरवाजे पर एक नट और नटनी खड़े हैं राजभाट बनते हैं राजघरानों में ही उनका खेल तमाशा करते हैं अगर आपकी इजाजत हो जाए तो उन्हें अंदर आने दिया जाए। प्यारे सज्जनों राजा विक्रमादित्य आदेश दे देता है और अब सज्जनों गुरु गोरखनाथ नट और नटनी के भेष में महल में अंदर प्रवेश करते हैं और राजा से जाकर के कैसे बातचीत करते हैं क्या होता है सज्जनों क्या होता है मेरे भैया अरे राजा से कहने लगा तुम सुनो भूप सरताज ऐसे भैया मैं दरबारी बाट हूँ तुम दया करो महाराज ऐसे भैया खेल करूँ दरबार में और कला मेरी मशहूर भैया विद्या में भरपूर हूँ तुम आज्ञा करो हजूर ऐसे भैया अरे जच गई बात भूप के मन में भैया बात भूप के मन में भीतर जा बैठो महलन में ऐसे भैया अरे डोंडी नगरी में पिटवाई दुनिया खेल देख वे आई भैया राजा के घर होए तमाशो मचर खूब बबेरो भैया दुनिया भेड़ी होगी जोड़ गोम खास में मेरा भैया अरे नट ढोलक पे हाथ चलावे नटनी अदर कला खा जावे भैया अरे सारी दुनिया नो बतड़ावे यहाँ पे नाच जोर को आवे भैया अरे कया के मृगनी के से नैन भैया मृगनी के से नैन मधुर सुर कोयल के से बैन
ऐसे भैया अरे एक भारी सुंदर है मुख पानी ऐसी तो नहीं राजा के ओ ए रानी भैया अरे उम्र में दिखे 16 साल रीर भैया दिखे 16 साल नाच में भारी करी कमाल ऐसे भैया अरे नाच नटनी को बंद करवायो अब नंबर नटवा को ए आए भैया प्यारे सज्जनों नट और नटनी के भेष में गुरु गोरखनाथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं और खेल करने की अनुमति ले लेते हैं। और अब प्यारे सज्जनों राजा विक्रमादित्य के दरबार के खेल की आवाज को सुन करके उज्जैन नगरी में हल्ला हो जाता है कि आज तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में और कोई खेल तमाशा करने वाला आया है। भगवत प्रेमियों उज्जैन नगरी के सारे स्त्री पुरुष और राजा विक्रमादित्य के महल के चौक में एकत्रित हो जाते हैं। और अब सज्जनों वो नट और नटनी अपना खेल चालू करते हैं। तो जब तक वो नट ढोलक बजाता है और नटनी अपना गाना बजाना शुरू कर देती है। नटनी के गाने बजाने नृत्य को देख करके महल के चौक में जितने भी स्त्री पुरुष बैठे हुए थे सारे उसके नटनी की प्रशंसा करने लगते हैं कि नटनी गाने बजाने में बड़ी चतुर है, कलाकार है, देखने में भी अति सुंदर है, 16 साल जैसी लड़की है, ऐसी तो हमारे राजा विक्रमादित्य के महल में पटरानी भी नहीं है। अब प्यारे सज्जनों नटनी का नृत्य तो बंद हो जाता है और अब कला प्रदर्शन करने का नंबर नट का आता है। तो सज्जनों वो नट क्या करता है उस महल के चौक में खड़ा होकर के क्या करता है मेरे भैया आरे कर है गायो बीच चौक में ठाडो ऐसे भैया अरे कर है गायो बीच चौक में ठाडो झोड़ा में से रस्सा काटो भैया अरे एक झोड़ा में से रस्सा काटो ना कोई पास धरन पे काटो भैया ऊपर दियो बगाए गगन में रस्सा रह गयो ठाडो भैया गिरते गुटी झंडो ओढ़ जा पकड़ो नाड़ी को रीर भैया गिरते गुटी झंडो ओढ़ जा पकड़ो नाड़ी को रीर भैया तू रख दो महाराज ध्यान मेरी घरवाड़ी को रे जाए गो तेरा हाथ केला भजन कर चला मारे आल बेला जाए गो तेरा हाथ केला रे। प्यारे सज्जनों वो नट उस बीच चौक में खड़ा होकर के जनता के बीच में क्या करता है अपने झोले में हाथ देता है और अपने झोले में से क्या निकालता है एक रस्सी निकालता है ना जमीन पर कोई बांस बल्ली गाड़ता है और अब उस रस्से को वो नट ऊपर आसमान की तरफ फेंकता है। तो सज्जनों वो रस्सा सीधा सट से खंबे की स्थिति में खड़ा हो जाता है। और अब भगवत प्रेमियों अपनी नटनी की जिम्मेदारी राजा विक्रमादित्य को देकर के जाता है कि जब तक मैं खेल दिखा करके वापस नहीं आता हूं जब तक मेरी घरवाड़ी के जिम्मेदार यानी मेरी नटनी के जिम्मेदार आप होंगे। प्यारे सज्जनों राजा विक्रमादित्य नटनी की जिम्मेदारी ले लेता है और अब वो नट उस रस्से पर गूंठी दे दे करके चढ़ने लगता है तो आसमान में इतना ऊपर चला जाता है कि महल के चौक में जितनी भी जनता खेल देखने वाली थी सबसे अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। और जब नट को काफी देर हो जाती है तो राजा विक्रमादित्य और जनता के बीच में बैठ करके जनता से कैसे बातचीत करता है, क्या होता है भगवत प्रेमियों, क्या होता है मेरे भैया आरे का पहुंचो आसमान में जाई ऐसे भैया अरे का पहुंचो आसमान में जाई नहीं नीचा सू पड़े दिखाई ऐसे भैया अरे का नहीं नीचा सू पड़े दिखाई राजा विक्रम करे बिचारे रीर भैया अरे का राजा विक्रम करे बिचार नटकू भी बहुत हमारे रीर भैया अरे खेल में अचरज खूब दिखाया ऐसे भैया खाली रस्सी दिख रही नहीं दिखे नटकी एक आया भैया अरे सब दुनिया ऊपर पूछा के रीर भैया अरे सब दुनिया ऊपर पूछा के ऐसे भैया जब तक दोनों भुजागिरी धरनी में नीचे आके भैया अरे
नटनी रोवे बेसुमार, धीरे भैया रोवे बेसुमार मेरो पिया बलम भरतार, धीरे भैया पिया बलम भरतार कोई न दियो जान से मार भैया अरे ककाई चूक पड़ी करनी में, धीरे भैया जब तक दोनों पैर गिरे नटके आके धरनी में, ऐसे भैया अरे कट गो शीश धरन पे आया, धीरे भैया शीश धरन पे आया पीछे गिर गई बाकी, एक आया भैया अरे महफिल में सन्नाटो छायो, धीरे भैया देख पति की लाश नार ने भारो रोधन मचायो। ऐसे भैया प्यारे सज्जनों, भगवत प्रेमी और राजा विक्रमादित्य जनता के बीच में बैठ करके इस प्रकार से बातचीत करता है कि नट को आसमान में गए हुए और बहुत देर हो चुकी और खेल दिखा कर अब तक वो वापस नहीं आया। भगवत प्रेमियों, सारी जनता ऊपर आसमान की तरफ देखती है और देखते ही देखते भगवत प्रेमियों क्या होता है, नट के दोनों हाथ अपने शरीर से छूट करके और जमीन पर आकर के गिरते हैं। अपने पति देव के दोनों हस्तों को देख करके भगवत प्रेमियों नटनी रोना बिलखना चालू कर देती है और मन में विचार करती है, अरे काई चूक पड़ी करनी में, और जब तक दोनों पैर गिरे नट के आके धरनी में, अरे कट को शीश धरन पे आया पीछे गिर गई बाकी काया, महफिल में सन्नाटो छायो और देख पति की लाश नार ने भारो रोधन मचायो। प्यारे सज्जनों, अपने प्राणनाथ के सारे अंगों को अलग अलग देख करके और नटनी रोना बिलखना चालू कर देती है, विकराल रूप धारण कर लेती है। अब प्यारे सज्जनों, राजा विक्रमादित्य के मन में बड़ा शोक होता है और नटनी को किस प्रकार से धैर्य धारण करवाता है और कैसे समझाने बुझाने का प्रयास करता है। क्या कहता है सज्जनों? क्या कहता है मेरे भैया? अरे नटनी मैं समझाऊं तो को, ऐसे भैया अरे काबला मैं समझाऊं तो को, ऐसे भैया आसमान में जाकर मर गो दोष बता का, भैया अरे तो को महल बना दाऊं न्याले वा मैं कर जो खूब गुजारे, ऐसे भैया अरे मेरे कमी नहीं है धन की, ऐसे भैया कमी नहीं है धन की, इच्छा पूरी कर दूं मन की, ऐसे भैया अरे कचावे जैसी मौज डाले, धीरे भैया बेटी बना धर्म की राखू बैठी बैठी, खाले भैया अरे कले ले जागीरी में गाँव करा जू पट्टो तेरे, नाम भैया अरे करा जू पट्टो तेरे नाव नार मत रोवे, धीरे भैया और काम तो सब कर दूं पण नट जिंदो नहीं। होगा भैया। प्यारे सज्जनों, भगवत प्रेमियों, नटनी से राजा विक्रमादित्य कहने लगा कि नटनी, खेल करते वक्त तेरा पति देव और आसमान में जाकर के मर गया तो बता इसमें मेरा तो क्या दोष है। अगर तू चाहे तो तेरे लिए अलग महल बंगले की व्यवस्था कर सकता हूँ, मेरे पास में धनमाल की कमी नहीं है और ये तू मेरा विश्वास रख, मैं तुझे मेरी बेटी के समान भाव से देखूंगा। लेकिन भगवत प्रेमियों, नटनी भरी महफिल में हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और राजा विक्रमादित्य से क्या कहती है सजना? क्या कहती है मेरे भैया? अरे का नटनी जोड़ दोनों हाथ, धीरे भैया जोड़े दोनों हाथ, नरप सुन लो जी मेरी बात भैया, अरे आज तकदीर फूट गई मेरी, ऐसे भैया अरे आज तकदीर फूट गई मेरी, ना सही है जागीरी, तेरी भैया अरे कमो नहीं भावे महल अटारी, धीरे भैया भावे महल अटारी में पियर की बहुत दुखारी, ऐसे भैया खाली गोद पड़ी है मेरी अभी उमरिया, बारी भैया लेर पति की लाश बैठ की भयो रंग में भंग, धीरे भैया और नटनी सती हो गई रे अपने पति के साथ, जागो गोरे तेरो हाथ केला
सज्जनों, राजा विक्रमादित्य ने नटनी को काफी समझाया बुझाया, लेकिन राजा विक्रमादित्य की बात को और ध्यान नहीं देते हुए नटनी क्या करती है, एक लकड़ी की चिता बनाती है और अपने पति देव के सारे अंगों को एकत्रित कर लेती है और अपने प्राणनाथ के सारे अंगों को एकत्रित करके एक लकड़ी की चिता में गोद में लेकर के बैठ जाती है और अपने पति देव के ऊपर सती हो जाती है, यानी अपने प्राणों की आहुति दे देती है। भगवत प्रेमियों, तो सज्जनों, अब तो राजा विक्रमादित्य और मन में विचार करता है कि हे परमात्मा, हे दीनानाथ, जगत पिता जगदीश, तेरी गति बड़ी विचित्र है। मेरे महल के अंदर 1 मिनट पहले कितना बढ़िया खेल हो रहा था और जिसको आपने शोक की मुद्रा में बदल दिया। हे दीन बंधु दीनानाथ, आपकी गति बड़ी विचित्र है। तो राजा विक्रमादित्य जनता के बीच में बैठ करके किस प्रकार से बातचीत करता है, क्या कहता है सजना? क्या कहता है मेरे भैया? अरे अम्ब खास में मेला लग रहो भैया, अम्ब खास में मेला लग रहा, भरी कचेरी सारी भैया, राजा खेवाल गयो, आज मैंने अचरज देखो भारी भैया, अरे एक राजा प्रजा को समझावे या होनी सफेद नहीं खावे भैया, अरे एक राजा प्रजा को समझावे या होनी सफेद नहीं खावे भैया, अरे एक पल में मर गए दोनों प्राणी भैया, मर गए दोनों प्राणी, माया ईश्वर की नहीं जानी भैया, अरे कन्योन अपने उपदेश सुनायो भैया, अरे कन्योन अपने उपदेश सुनायो भैया, जब तक ऊपर आसमान से नटया तो दिखायो भैया, अरे एक सारी सभा संभो कर गी भैया, सभा संभो कर गी, नटनी नट के संग में मर गई भैया, अरे एक बात लाडी मांगे गो भैया, जिंदी दई जलाए चता में अब खासे लावे गो भैया, अरे एक नटवा धरती पे उतरायो भैया, धरती पे उतरायो, जा राजा कुर्सी से झुकायो भैया, अरे एक दुनिया देखे ठाडी ठाडी भैया, देखी निगा पसार नरप नहीं दिखे मेरी लाडी भैया। प्यारे सज्जनों, भगवत प्रेमियों, श्रोता बंधुओं, होता क्या है, राजा विक्रमादित्य जनता के बीच में बैठ करके इस प्रकार से बातचीत करता है कि अम्ब खास में मेड़ो लग रहे, भरी कचेरी सारी, और राजा खेवा लग्यो, आज मैंने अचरज देखो भारी, राजा प्रजा को समझावे या होनी से पेच नहीं खावे, पल में मर गए दोनों प्राणी, माया ईश्वर की नहीं जानी, न्योन रपने उपदेश सुनायो, और जब तक ऊपर आसमान से नट आतो दिखायो, अरे सारी सभा अचंबो करगी, नटनी नट के संग में मरगी, वह आते ही लाडी मांगेगो और जिंदी दई जला छता में अब खांसे लावेगो, अरे नटवा धरती पे उतरायो, जा राजा को शीश झुकायो, दुनिया देखे ठाडी ठाडी और देखी निगा पसार निरप नहीं दिखे मेरी लाडी। प्यारे सज्जनों, भगवत प्रेमियों, होता क्या है, राजा वो नट आसमान से जमीन की ओर आता हुआ दिखाई देता है, तो नट को एक बार तो महल के चौक में बैठी हुई जनता नट की तरफ नजर घुमाती है और दूसरी तरफ राजा विक्रमादित्य की तरफ नजर घुमाती है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने नटनी की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए राजा विक्रम की तरफ देखती है कि नटनी तो जल करके एक मुट्ठी राख बन गई, अगर वो आकर के वापस मांगेगा तो आप कहां से दोगे। जब तक वो नट जमीन पर आ जाता है, राजा के चरणों में आकर के सादर नमन करता है, और जब वो चारों तरफ नजर घुमा करके देखता है तो पहले महल के चौक में जितनी जनता खेल देखने वाली छोड़ करके गया था, वो सारी जनता नट को दिखाई देती है, लेकिन उसकी धर्मपत्नी, उसकी नटनी उसकी नजर में नहीं आती है। तो अब प्यारे सजना, राजा विक्रमादित्य और नट के विषय में क्या वृतांत सुनाता है, क्या कहता है सजना? क्या कहता है मेरे भैया? आरे कट कट लाश धरन पे आई भैया, लाश धरन पे आई, तेरी रोबा लगी लुगाई भैया, रोबा लगी लुगाई, बा मैंने भारी समझाई भैया, अरे कवा के
एक समझ नहीं आई ऐसे भैया ले गोदी में लाश बैठ की सत्ती होगी ए भाई भैया अरे का राजा क्यों बोले तू झूठ धीरे भैया क्यों बोले तू झूठ झूठन की बैठावे कूट ऐसे भैया जान बूझ कर मत देव बैठी भैसन में उठ भैया पति मरे बन सती हो नहीं जचे बात मन में धीरे भैया पति मरे बन सती हो नहीं जचे बात मन में ऐसे भैया तेने मेरी नारन रप बैठा लाई मेलन में मेरे उठ जाओ तेरे ना तेरो हाथ केला रे बेगेरा तेरे भाजाने का चला मारे आल बेला उठ जाओ तेरे तेरो हाथ केला रे प्यारे सज्जन और राजा विक्रमादित्य ने नटको वृतांत सुनाया कि कट कट लहस धरन पे आई तेरी रोवा लगी लुगाई वा मैंने भारी समझाई वा के एक समझ को आई और ले गोदी में लहस बैठ गई सत्ती होगी भाई अरे राजा क्यों बोले तू झूठ झूठन की बैठावे कूट और जान बूझ कर मत देवे बैठी भैंसन में उठे अरे पति मरे बिन सती होए नहीं जचे बात मन में और तेने मेरी नार नरप बैठा लई मेलन में प्यारे सज्जन और राजा विक्रमादित्य कहने लगा कि भैया तेरी देही के अलग अलग खंड होकर के आसमान से जमीन पर आए थे और मैंने तेरी धर्म पत्नी को काफी समझाया लेकिन उसने मेरा एक नहीं माना और लकड़ी की चिता बना करके तेरे सारे अंगों को एकत्रित करके और तेरे ऊपर सत्ती हो चुकी। वो कहने लगा कि स्वामी आप एक चक्रवर्ती राजा हो धर्म नीति के न्याय करते हो इस पृथ्वी लोक पर राजाओं में आपका एक नेक नाम है मुझसे मजाक मत कीजिए मुझे मेरी घरवाड़ी दे दीजिए आपने अपने महल के अंदर छुपा रखी है मैं तो पेट कूट करके धंधा करने वाली जाती हूँ मुझे आगे जाकर के मेरा खेल तमाशा करना है और हमने तो स्वामी आज तक ऐसा नहीं सुना कि जिसका पति देव जिंदा हो और उसकी घरवाड़ी उसके ऊपर सत्ती हो जाए इसलिए आप मुझसे मजाक मत कीजिए मुझे मेरी घरवाड़ी को वापस लौटा दीजिए स्वामी मुझे आगे जाकर के मेरा खेल तमाशा करना है। तो प्यारे सज्जनों राजा विक्रमादित्य से वो नट और भरी महफिल में हाथ जोड़ करके और अपनी धर्म पत्नी को किस प्रकार से मांगता है क्या कहता है सज्जनों क्या कहता है मेरे भैया आरे रे रे मेरी तो घरे वाड़ी मोए दे दे कारे में ते नहीं मेरे भैया आरे रे रे मेरी तो घरे वाड़ी मोए दे दे कारे में ते नाई कैसे नाटाणी पैरे राजा कैसे अरे नाटाणी पैवो राजा ते नहीं नीता डेगाए गारे वाले मुझे दे गारे बनाए ओ नाटने में हो राजा तेने होने गाए आर नाम तेरा मने सुनो तू करे नीत का न्याय भैया आज भरे दरबार में तन बहुत करो अन्याय भैया अरे का एक याचक से बदला फाड़ो हमने तेरो कहीं बिगाड़ो भैया अरे करते डोले गुजर हमारो तेने खेल बिगाड़ो सारा भैया अरे तेरी जगत कीर्ति छाई तो कुआची लगी लुगाई ऐसे भैया आची लगी लुगाई जे तू महलन में बैठाई ऐसे भैया अरे भिखारी काए को बदला फाड़े धीरे भैया काए को बदला फाड़े आडी पे टेडी मत राड़े ऐसे भैया सोलानी का पानी को तू मंगरा पे भैया भैया अरे करे मत हासी झूठी बात हो या
जाई सासी। धीरे भैया चल चल मेरे संग महल में ले ले खूब तलाशी। धीरे भैया प्यारे सज्जनों, राजा विक्रमादित्य और नट के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है। वो अपनी धर्म पत्नी को मांगता है। राजा विक्रमादित्य नीची गर्दन करता है कि भैया मैं तेरी घरवाड़ी तुझे कहां से ला करके दूं। वो जल करके एक मुट्ठी राख बन गई। प्यारे सज्जनों, अब तो वो नट सीधे सट शब्दों में राजा विक्रमादित्य के ऊपर ब्लेम ठोकने लग जाता है कि नहीं राजा, मेरी घरवाड़ी के ऊपर आपकी नीयत खराब हो चुकी, इसलिए आपने अपने महलों के अंदर छुपा रखी है। प्यारे सज्जनों, जब इस प्रकार की बात को भरी महफिल के अंदर जब कहता है तो राजा विक्रमादित्य शर्मिंदगी महसूस करता है। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भैया आप ऐसे अनुचित शब्दों का उपयोग मत कीजिए। अगर आपके दिल को तसल्ली हो जाए तो मेरे महल के अंदर चलिए, मैं एक एक कमरे का दरवाजा खोल दूंगा और तेरे दिल को तू तसल्ली कर लेना। लेकिन सज्जनों, वो नट भरी महफिल में हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और राजा विक्रमादित्य से क्या कहता है सज्जनों? क्या कहता है मेरे भैया? अरे गजब नट न बोलो महाराज। धीरे भैया अरे गजब नट न बोलो महाराज, तो ये प्रत्यक्ष दिखा दूं आज। भैया अरे सभा में तेरी बेईमानी, धीरे भैया मेरी नटनी बना लई तन महलन की पटे। रानी भैया अरे कमोंडो कर महलन के माई। भैया